Hey, good morning, boss. Welcome back to Boss Fluency. I know, I know you are waiting for a long time, and we are meeting after 3 or 4 days, but it's okay, yaar. I am back. Don't worry. So, first of all, let me know how are you doing? Okay, you are doing jhakkas. Oh my goodness, jhakkas. So, okay, I'm double jhakkas. I'm double enthusiastic. Okay, I'm also jhakkas. Don't worry. So yeah, now I know very well you can make these type of sentences like राम खाता है, जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वो नहा रहा था, वो सो रहा था, वो जग रहा था, और मैं ये काम करूँगा, हाँ, मैं खाना बनाऊँगा, एंड या राहुल स्कूल जाएगा, पानी लाएगा, like this. Okay, these are normal sentences. I know you can make easily. If you are not able to make, so you can watch our previous videos. Definitely you will get to know because these are very simple structures. Okay. But now we are going to do some khatarnak. Yes, really, you heard correctly. We are going to do some khatarnak. Yeah, it's time to level up your English. It's time to take your English journey at an advanced level. Yeah, it's time to take your English up to the mark. Yes, जो advanced चीज़ें हैं ना, let me tell you what we are going to study today. देखिएगा, just पौधे गार्डन में लग रहे हैं, ठीक है, और मेरी मेरी बाइक 2 दिन से रिपेयर हो रही है। वह रूड हो रहा था, ठीक है। खाना खाना पक रहा था, खाना पक रहा था, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू study these type of sentences. Okay, so first you need to try, are you able to make these sentences or not? Because when we don't know our exact problem, we are not able to fix it. So first of all, just try it. Okay, so you are facing problems. Oh, don't worry, yaar. I keep saying to you, you don't need to take any tension as long as I am with you. Okay. देखो, जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है ना कि क्या प्रॉब्लम है, सो इट्स वेरी इजी टू फिक्स इट. ओके, इजीली उसको हम दूर कर सकते हैं. बट जो प्रॉब्लम मेन क्या है, जब आपको यही नहीं पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, सो इट इज रियल प्रॉब्लम. ओके, तो चलिएगा, आज हम जा रहे हैं इसी तरह के कुछ सेंटेंस को पढ़ने के लिए, ठीक है. And you know already we have completed almost our efforts to just अपना जो should have, could have, would have, should have been, could have been, वही चीज़ें बची हैं, वो अपना नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना. बाकी आपका FS2 खत्म हो जाएगा, ठीक है. FS2 का ये रहा आपका. और सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि वही हम फॉलो करते हैं अपनी फॉर्मेशन सीट, जो हमेशा से हम फॉलो करते आए हैं, ठीक है ना. तो क्या है, ये एक ऐसा रामबाण है जिसके द्वारा आप कुछ भी हिट कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी बना सकते हैं. सो ठीक है, क्या अपना चलिएगा पास्ट के अंदर. पास्ट में आपका क्या था, सिंपल था, सिंपल, कंप्लीटेड और कॉन्टिन्यूटी. हाँ, लेट मी नो यू आर स्टिल रिमेंबर और यू फॉरगॉट. क्या था सिंपल के अंदर, यस, वाजवर था अपना यार. इसका मतलब है कि आपको अभी तक याद है वाजवर. कंप्लीटेड के अंदर क्या था आपका, सही कहा आपने, हेड बीन था, ठीक है. और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या था आपकी पास्ट, हाँ वही था अपना वाजवर बीइंग, ठीक है. आप देखना कि ये कैसे रामबाण साबित होता है, ठीक है. चलिएगा यार, आगे चलते हैं. पास्ट हो गया, अब चलते हैं अपने प्रेजेंट के ऊपर. प्रेजेंट में अपना वही सिंपल, हाँ, कंप्लीटेड और क्या वो अपनी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है. सिंपल में क्या था आपका, इज एम आर, और कॉम्प्लीटेड के अंदर क्या था आपका, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है. और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आता था आपका, यस, इज एम आर और बीइंग, ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कॉन्टिन्यूटी है वो आईएनजी आता ही है कॉन्टिन्यूटी के अंदर. चलिएगा, अपना बच रहा था फ्यूचर. फ्यूचर में कुछ था ही नहीं अपना, आपको अच्छे से मालूम है क्या था, सिंपल था और एक हो जाएगा आपका कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी,
ठीक है, ये आपको पढ़ने ही नहीं थे, बस सिंपल में क्या था, एक विल भी था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब मसला खत्म है आपका। ये एक ऐसी चीज, हमारे पास फॉर्मेशन सीट है, दो ही हमारे पास फॉर्मेशन सीट है, आपके सारे टेंसेस वगैरह और मतलब पेसिव वॉइस वगैरह जो भी होते हैं ना, सब खत्म है इसके अंदर। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या क्या सीख चुके हैं, ठीक है, बट आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मैं सीख चुका हूँ, ठीक है ना। चलिएगा फिर, तो हाँ हमारे पास थे अपने 50 क्वेश्चंस हैं आज जो मैंने लिखे हुए हैं। चलिएगा फिर, और उसमें FS2 का जो हर कोना टच किया गया है। वी हैव स्टडीड आवर FS2 ऑलमोस्ट, इट्स टाइम टू इवेल्युएट। ओके, FS2 व्हाट यू लर्न। चलिएगा फिर, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, ठीक है। ओके, सो आपका पहला 61 से है, क्योंकि हम 60 क्वेश्चन पहले ही ले चुके थे। ठीक है, 61 के अंदर चलिए, वह आजकल बहुत रूड हो रहा है, वह आजकल बहुत रूड हो रहा है, बहुत रूड हो रहा है। अभी देखिएगा, थोड़ा सा समझने की एक चीज़ है कि आजकल रूड हो रहा है, सीधा क्या है आपका स्टेटस है, और हमारा FS2 कब इस्तेमाल होता है, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको बता ही देते हैं। आपका जब भी एक्शन हो, सीधा क्या आता है आपका, वही आता है भाई, FS1 इस्तेमाल करते हैं। FS1 के अंदर क्या होता है, जो किंग है आपका वो डूअर होता है, यानी ऐसा कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ या मैं कपड़े धोता हूँ, तो यहाँ काम मैं कर रहा हूँ, यानी जो किंग है वो खुद से काम कर रहा है, एक्शन है वो खुद के द्वारा हो रहा है, किंग के द्वारा। बट अपना FS2 के अंदर क्या होता था, स्टेटस होता है सीधा, कि वह अच्छा है, बुरा है, जेलश है या फिर खुशमिजाज है, जो भी है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते थे अपना FS2। और एक दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ ये भी थी कि अगर यह कंडीशन आ जाए कि जो आपका काम है वो डायरेक्ट किंग नहीं कर रहा है, तो तब भी हम FS2 इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि खाना बन रहा है, अब खाना खुद से तो बन नहीं रहा है, तो कोई तो उसको बना रहा होगा, यानी जो आपका डूअर है, किंग है, खाना वो खुद से नहीं बन रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, तो हम FS2 इस्तेमाल करते थे। तो यही है हम यही चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। जस्ट चलिएगा, वह आजकल बहुत रूड हो रहा है, सीधा क्या है, रूड स्टेटस आ गया, आपका स्टेटस है तो FS2 वह आजकल, ठीक है। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी कहाँ है आपकी, ये देखिएगा, सीधा वहां जाइएगा, ही इज बीइंग रूड, बहुत रूड हो रहा है, यानी शो रूड, ठीक है। ठीक है, ही इज बीइंग यही लिया है आपने, क्योंकि भाई ही आपका जो वह सिंगुलर है, सीधा इज बीइंग यहाँ से लिया क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है प्रेजेंट की, ठीक है। सो ही इज बीइंग शो रूड, ठीक है। एक और लीजिएगा फिर, आपका 62 है। अच्छा, वह एक अच्छा आदमी है, अरे यार ये तो बहुत तगड़ा है, वह एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। अब अच्छा आदमी क्या है, सीधा आपका क्या स्टेटस है दोस्त, ये क्या है, सीधा स्टेटस है। स्टेटस में भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा, जब किंग डूअर नहीं हो, और एक क्या होता है आपका, एक सीधा आपका स्टेटस आ जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। वह एक अच्छा आदमी, सीधा स्टेटस है, कहाँ जाना है, प्रेजेंट का सिंपल है, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा आदमी है, सीधा स्टेटस था। चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और ये है ना एक आपका ऐसा रामबाण है, इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस में यही यूज कर कीजिएगा। ये टेंशन नहीं लेना है कि इसको हम किस तरीके से भूलेंगे या हमेशा ही हमारे साथ नहीं रहेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वक्त की बात है, ये अपने आप हट जाएगी, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस फॉर्मेशन सीट। चलिएगा फिर, आपका 63 क्वेश्चन है, हमारा टारगेट पूरा हो गया है, हमारा टारगेट पूरा हो गया है, अब टारगेट पूरा हो गया है, ठीक है। तो यार यहाँ इसका जो किंग है ना, किंग क्या है, किसके बारे में बातें चल रही हैं, तो सीधा चल रही हैं बातें आपके टारगेट के बारे में, आपका किंग है यहाँ टारगेट। अब टारगेट खुद से पूरा नहीं हो रहा, किसी ने तो पूरा किया होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा अपना किंग लेंगे। ओके, टारगेट, यहाँ आवर टारगेट पूरा ही है, किंग है आपका, और टारगेट पूरा हो गया है, यानी प्रेजेंट की क्या है, कंप्लीटेड है भाई, पूरा हो गया है। प्रेजेंट का कंप्लीट कहाँ, सीधा है। अब टारगेट एक सिंगुलर है तो हैज आएगा, ये वाला, और टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, वह फ्यूचर में बहुत काम का आदमी होगा, वाह यार, वह फ्यूचर में बहुत काम का आदमी होगा, बहुत काम का आदमी होगा। हम बोलते हैं ना कि यार अरे भाई इससे कुछ मत कहो, ये बड़ा काम का आदमी है। हम ज़्यादातर करते क्या है ना, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई भी पुलिस वाला हो या
बोलते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं किया ना, काम का आदमी है। सो यार इट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, यू नो वेरी वेल। ये हमारा बिहेवियर है भाई, जहाँ हमें लगता है ना कि कुछ यार कुछ काम आ सकता है हमारा, तो उससे लोग बागों का जो व्यवहार है ना, नेचर, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। वह फ्यूचर में बहुत काम का आदमी होगा, तो क्या है, बहुत काम का आदमी होगा यार, बहुत काम का। ओके, तो इसलिए क्या है, सीधा है ना आपका, यहाँ देखिए बहुत काम का आदमी होगा, स्टेटस से पता चल रहा है कि वो आदमी कैसा होगा, एक काम का होगा। यहाँ ऐसा तो नहीं, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, सीधा क्या है आपका स्टेटस है, तो होगा। यानी सिंपल आपका फ्यूचर का है, फ्यूचर में कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए तो सीधा आपको विल बी का इस्तेमाल करना एवरी कंडीशन के अंदर, ठीक है। सो ही विल बी वेरी यूजफुल पर्सन, ठीक है, यूजफुल पर्सन इन द फ्यूचर। सीधा यही लिया है, ठीक है ना, ही विल बी अ वेरी यूजफुल पर्सन इन द फ्यूचर। ओके, चलिएगा फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मेरी बाइक कल तक रिपेयर हो जाएगी, मेरी बाइक कल तक रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। सीधा क्या है, बाइक आपका क्या है, किंग है, बेटा खुद से रिपेयर नहीं होगी, कोई तो करेगा, इसका मतलब डूअर तो नहीं है भाई, खुद तो रिपेयर नहीं हो रही, तो क्या लगेगा, सीधा फर्स्ट टू लगेगा। दो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। हम्म तो माई बाइक, सबसे पहले किंग क्या है देखिएगा, माई बाइक हो गया ना, हो जाएगी, यानी फ्यूचर की बात है। माई बाइक विल बी रिपेयर्ड, बचा क्या आपका, ये वाला बच गया है ना, कल तक, बाई टुमारो। अब चलिएगा आपको थोड़ा सा हम कि इस तरीके ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रही है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, अपनी वो ही लेते हैं, किंग ले लिया, एक नंबर पे लिया अपना किंग। उसके बाद हम जाते हैं अपना, देखते हैं फॉर्मेशन सीट में किसका है, फ्यूचर का था, यहाँ से आपने विल भी ले लिया। अब जाएंगे डी टेक्निक के अनुसार, क्या काम हो रहा था, रिपेयर, रिपेयर का हो रहा था, आपने दो नंबर पे ये लिया। अब यहाँ से वापस आएंगे ना, जब हम, अब हमारा वक्त है घर लौटने का, बचा क्या आपका, ये वाला बचा, ये जो बचा हमने, देखिएगा ये कहाँ रख दिया आपका, बाई टुमारो 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ठीक है। डी टेक्निक का सीधा जाते हैं कि क्या काम हो रहा है, सीधा गए क्या काम हो रहा था, और अब यहाँ से वापस आए, यही बचा था, ये उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। सो वी आर अप्लाइंग ऑन एवरी सेंटेंस अवर डी टेक्निक, ओके। हाँ एक और चलिएगा, 66। कल की पार्टी बहुत मजेदार थी, वाओ यार, कल की पार्टी बहुत मजेदार थी, मजेदार थी, क्या मजेदार, बहुत मजेदार थी। सीधा क्या स्टेटस है आपका, सीधा स्टेटस है, ठीक है। कल की पार्टी तो पास्ट की बात हो रही है, सीधा जाइएगा यहाँ पर, सिंपल है, ओके। यस्टरडेज पार्टी वाज, ये वाला, ठीक है। यस्टरडेज पार्टी वाज हिलेरियस, भाई खतरनाक ही थी, ठीक है ना। यस्टरडेज पार्टी वाज हिलेरियस, चलिएगा, सीधा स्टेटस था, अपने पास्ट में अपने ये देखा, सिंपल देखा और बना लिया, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, ये क्या है, स्टेटस था आपका। और दोस्त अगर आप इस फॉर्मेशन सीट से वाकिफ ना होना, तो आपको जरूरत है हमारे जो प्रीवियस सेशन है उनको देखने की, आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये कहाँ से आई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 66। उसने मुझे खाना खिलाया, ओ माय गॉड, उसने मुझे, उसने मुझे खाना खिलाया। अब देखिएगा यार, ये ना, उसने मुझे खाना खिलाया, तो क्या है, ये तो सीधा आपका इसमें उसने खाना खिलाया ना, काम यानी उसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या FS1 का है आपका, FS2 का नहीं है ये जो आपका क्या है कि किंग, यहाँ पर जो आपका किंग है ना, उसने, वो यानी डूअर है, सीधा काम है जो आपके किंग के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो FS1 का आ गया गलती से इसके अंदर। सो ही फीड बोलते हैं खाने को, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ही फेड मी डेलीशियस फूड, ओके। या हाँ देखिएगा, ही फेड मी
डिलीशियस, या खाली फूड भी रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। ही फेड मी, हाँ द डिलीशियस फूड, ओके। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। हाँ एक तरीका और है इसको बनाने का, देखिए दूसरा तरीका क्या था अगर मैं इसको बनाऊं तो, देख ही गोट मी, ये थोड़ा ज़्यादा पोलाइट तरीका है, ही गोट मी टू ईट फूड या डिलीशियस फूड जो भी है, ठीक है। सो ही गोट मी टू ईट फूड, हाँ इस तरीके यहाँ हमने गेट का इस्तेमाल किया क्योंकि थोड़ा सा हम पोलाइट दिखाना चाहते हैं कि यार उसने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे खाना खिलाया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा। ओह 66, हाँ ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई। उसने मुझे खाना नहीं, उससे रोज़ कपड़े धुलवाए जाते हैं, वाह यार, उससे रोज़ कपड़े धुलवाए जाते हैं, भाई ये तगड़ा क्वेश्चन है यार। धुलवाए, अरे कुछ तगड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा आ जाए ना कि यार मुझसे यह काम करवाया जाता है, ठीक है, मुझसे झाड़ू लगवाया जाता है, मुझसे खाना बनवाया जाता है, कुछ भी मुझसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, आपको पता था हमने मेक है जो पढ़ चुके हैं ना, हम ऑलरेडी मेक को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मेक का इस्तेमाल करते हैं हम जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझसे रोज़ कपड़े धुलवाए जाते हैं, अब यहाँ रोज़ धुलवाए जाते हैं भाई, ऐसा नहीं है, सीधा एक्शन हो रहा है बट किसी के द्वारा, यानी ये वाली कंडीशन है, किंग के द्वारा नहीं हो रहा, कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ही इज़, हाँ उससे रोज़, हाँ ही इज़ मेड टू वाश वाश द क्लॉथ्स। अब थोड़ा सा देखिए, ही इज़ मेड मतलब उसे इस तरीके का बनाया गया है कि वो कपड़े धो रोजाना, उसको आदत डाल दी है ठोक पीट कर, उसको बना दिया गया है इस तरीके का कि वो कपड़े धोए रोजाना, ही इज मेड, है ना, टू वॉश द क्लॉथ्स। हाँ देखिए डेली ये रह गया आपका। हुँ? तो ऐसा आपको कुछ भी आ जाए ना कि मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, मुझसे खाना बनवाया जाता है, ठीक है ना। सो आई एम मेड टू कुक द फूड, ऐसा आ जाए, ठीक है ना। और एक, हाँ एक मैंने आपको बताया था कि हम मेक के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते, बट यहाँ टू का इस्तेमाल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना ये आपका आफस टू का है, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ काम ऐसा हो रहा था, वो आपका सीधा डूअर के द्वारा काम हो रहा था, ठीक है ना। या फिर हम कहें जो ये आफस टू के अंदर आपका टू का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा भाई, और उसके पास रीजन साफ है कि एक जो पैसिव वॉइस होता है ना वो हमारे इसके अंदर आ चुका है, उसके अंदर जो टू टू का इस्तेमाल आपको करना ही होगा यहाँ, लाइक मुझसे खाना बनवाया जाएगा, सो आई विल बी मेड टू कुक द फूड, या मुझसे फसल कटवाई जाएगी, सो आई विल बी मेड टू हार्वेस्ट द क्रॉप। जहाँ ऐसा आ जाए ना कि ज़बरदस्ती उसे करवाया जाएगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ टू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिएगा सिंपल सी चीज़ है, जहाँ एफ एस टू का हो ना तो सीधा आपको टू का इस्तेमाल करना है। आपका 68 है, अच्छा वह बहुत खुश मिजाज आदमी है, वाह यार, वह बहुत खुश मिजाज आदमी है, खुश मिजाज आदमी है लाइक मी। चलिएगा अब देखिए, खुश मिजाज आदमी सीधा क्या है भाई, उसका स्टेटस है, सीधा स्टेटस है, कोई काम नहीं हो रहा, स्टेटस है बस, यानी है क्या, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सिंपल है। सो ही इज अ वेरी, अच्छा खुश मिजाज को क्या बोलते हैं, चेयरफुल, चेयरफुल पर्सन, ठीक है। ही इज अ वेरी चेयरफुल पर्सन, हाँ वो बहुत खुश मिजाज मस्त रहता है अपने आप में, ठीक है ना। सेल्फ यू कैन से ही इज सेल्फ ओरिएंटेड। चलिएगा आगे चलते हैं, करना कुछ नहीं, अपना फॉर्मेशन शीट देखो और कोई भी सेंटेंस हो खड़ाक से बनाइएगा, ठीक है। हाँ मेरी स्कूल से टीसी आ गई, ओके, क्या है, हाँ 69 है, मेरी स्कूल से टीसी आ गई, आ गई है। अब देखिएगा भाई, टीसी आपका किंग क्या है इसके अंदर, सीधा टीसी, अब टीसी खुद से तो नहीं आएगी, कोई तो उसको लेकर ही आएगा, तो क्या है ये आपका जो, यानी डूअर तो नहीं है, किंग है वो डूअर नहीं है, ठीक है। तो सबसे किंग क्या है आपका, हाँ मेरी स्कूल से टीसी, माई टीसी आ गई है ना, हैज़ बीन सेंट बाई स्कूल।
देखिएगा हैज़ बीन आपका प्रेजेंट का क्या है, कंप्लीटेड है कि आ गई है ना, काम खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हैज़ बीन आया है। क्यों आया है, क्योंकि भाई किंग डूअर नहीं था, एफएस 2 का है, ठीक है। और आपको पता है हमेशा ये जो क्या है V3 आता है, सब में V3 आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, V3 ही आएगा आपका सबके अंदर, V3 आपको लेना होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 70, ये बच्चा जिंदगी में कुछ तो बनेगा। यह बच्चा जिंदगी में कुछ तो बनेगा। हाँ भाई, जब कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा हो ना कि और हमें लगे कि यार ये तो बहुत होशियार है, ये जिंदगी में पक्का कुछ बनेगा यार, कुछ तो बनेगा डेफिनेटली यार। कहते हैं ना कि पूत के पाँव है जो पालने में दिख जाते हैं, तो भाई पता चल जाता है कि ये बच्चा कुछ बनेगा या क्या, या वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, नल्ला होगा। चलेगा, ये बच्चा जिंदगी में कुछ तो बनेगा। सीधा यार FS2 का, FS2 मतलब जो फ्यूचर का है ना, सीधा कुछ देखिएगा मत, विल भी लगा दीजिएगा। अगर आपका देखिए कुछ तो बनेगा यानी स्टेटस है, कोई काम नहीं है, सीधा स्टेटस है कि भाई कुछ तो बनेगा यार। और स्टेटस में जब किसी के बारे में हमें ज़्यादा पता चले ना कि अच्छा है, बुरा है, या फिर वो काला है, पीला है, कुछ भी पता चले ना, तो वो क्या है, आपका स्टेटस होता है, ठीक है। तो ये है बच्चा, दिस चाइल्ड, अब क्या है, फ्यूचर का है, तो दिस चाइल्ड विल बी समथिंग, विल बी समथिंग बिगर, और ले सकते हैं हम यहाँ से समथिंग बिगर इन हिज लाइफ, मतलब जिंदगी में कुछ तो बनेगा। अब यार एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर आपने बिकम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देखिए बिकम का क्या होता है, आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड आई विल बी अ डॉक्टर। देखो फर्क किया है, जो आप जब बोलते हैं ना कि आई विल बी अ डॉक्टर, तो इसमें एक स्वेग होता है, इसमें होता है कि मैं भाई बनूंगा, 100% है कि मैं बनूंगा। यहाँ आप दिखा रहे कि मैं हाँ फ्यूचर में मैं डॉक्टर होऊंगा। और देखिए जब बोलते हैं ना आप बिकम, लाइक आई विल बिकम अ डॉक्टर, तो इसका क्या मतलब, हाँ कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, हाँ मैं मेहनत करूंगा तो बन जाऊंगा। यहाँ जो ना पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और यार बात में ना वो स्वेग नहीं रहता, वो दम नहीं रहता जब आप बोलते हैं कि यार आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी, यू कैन से आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर। भाई ऐसा तो मुश्किल है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। तो जब भी आपको स्वेग दिखाना हो ना फ्यूचर का आपको, और मैं तो आपको कहूंगा कि हर बार आपका विल बी का इस्तेमाल करिएगा, बी का इस्तेमाल करिएगा इंस्टीड ऑफ क्या, बिकम का, ठीक है। बिकम का इस्तेमाल मत किया करो यार, विल बी का स्वेग से बात करो ना यार, आई विल बी समथिंग, यस आई विल बी अ सोल्जर, लाइक दैट चलिएगा, ठीक है। हाँ चलते हैं आप, 72 है आपका, सॉरी 71 में, खेत में मुझसे फसल कटवाई जाएगी। ओहो, खेत में मुझसे फसल कटवाई जाएगी, फसल कटवाई जाएगी। ओ यार ये तो होता है आजकल भाई, कुछ नहीं करोगे तो फिर फसल ही काटोगे, ठीक है। तो अब मैं काटने वाला तो हूँ नहीं फसल, बट क्या करें, घर वाले जबरदस्ती कटवाएंगे मुझसे, तो कैसे बनाएंगे, सीधा फ्यूचर का ही है भाई, वो इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर आपका सबसे पहले किंग देखिएगा, किंग क्या है, आपका फसल ही है, फसल के बारे में तो बात हो रही है ना। सो द क्रॉप्स विल बी हार्वेस्टेड, द क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड बाई मी, ठीक है। हार्वेस्टेड V3, हमेशा V3 आएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप चाहो कि आप शुरू करना चाहें कि मुझसे, सो क्या होगा, आई विल बी मेड टू हार्वेस्ट द क्रॉप, ठीक है। तो बट मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा देखो, मुश्किल कोई भी नहीं है, बट ये वाला ज्यादा बेटर है, क्यों पड़े यार झंझट में, ठीक है ना। सीधा आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे पहले कि भाई सेंटेंस के अंदर किंग कौन सा है, जो भी किंग हो उसको पकड़ो और सीधा उससे फ्रेम कर दो सेंटेंस को, ठीक है, डी टेक्निक के द्वारा। 72, हाँ मुझे स्कूल में रोज झाड़ू, हाँ झाड़ू लगवाई जाती थी, वाह यार, मुझसे स्कूल में रोज झाड़ू लगवाई जाती थी। अब भाई ये रोजाना करवाया जाता था काम, हैबिट है यानी पास्ट की, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने बोला था, एक क्वेश्चन आया था ना हमारा प्रेजेंट का आया था कि मुझसे
हाँ, मुझसे खाना बनवाया जाता है, हम ले चुके हैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन। तो देखिएगा अगर ऐसा आ जाए कि बात है पास्ट की हो रही है आपकी, तो पास्ट में जाइएगा सीधा। आई वॉज मेड, मुझे इस तरीके का बना दिया गया था, मेड यानी मुझे इस तरीके का बना दिया गया था। आई वॉज मेड टू, हाँ, स्वीप स्कूल में, टू स्वीप इन द स्कूल। आई वॉज मेड टू स्वीप इन द स्कूल, मुझसे भाई जो क्या है कि झाड़ू लगवाई जाती थी स्कूल के अंदर, या ठीक है, मुझे इस तरीके का बना दिया गया था। या मुझसे काम करवाया जाएगा, आई विल बी मेड। और मुझसे काम करवाया जाता है, आई एम मेड या ही इज मेड। ठीक है, चलते हैं। आज आज तो सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी पढ़ तो हम इसे ऑलरेडी चुके हैं। आपको बताया फर्स्ट टू को अच्छे से हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू इवेल्युएट अवर FS2 यार जस्ट। अच्छा, एक है आपका गार्डन में, गार्डन में पौधे लग रहे हैं, गार्डन में पौधे लग रहे हैं। अब देखिएगा भाई, पौधे हैं, बात पौधों के बारे में हो रही किंग है, बट पौधे खुद से तो लगेंगे नहीं, कोई तो इनमें लगा रहा होगा, यानी डूअर तो ये नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा गार्डन में, अब किंग क्या है अपना, प्लांट्स। द प्लांट्स लग रहे हैं, यानी प्रेजेंट की क्या है, कॉन्टिन्यूटी है आपकी। ठीक है, प्लांट्स आर बीइंग, अब देखिएगा पौधे लगाने को क्या बोलते हैं, प्लांट ही बोलते हैं ना, प्लांटेड, प्लांटेड इन द गार्डन। ओके, और नेक्स्ट है आपका, बस अपना मेन चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंप्लीटेड सॉरी कॉन्टिन्यूटी थी, सीधा हमने वहाँ से लिया है, और V3 उसके साथ आता ही है, आपको पता है। 74, संडे में, संडे से फसल की कटाई चल रही है। वाह यार, संडे से फसल की कटाई चल रही है। हाँ, अब ये आपका हमने एक चीज़ पढ़ा था कि से वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए कि 2 दिन से वो काम हो रहा था, या 2 दिन से मेरी बाइक बन रही थी, 2 दिन से हमारा घर उत रहा था, या उस पर काम चल रहा था, से वाला, संडे से, ये से जब आपका से वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था आपका, अगर से वाला आ जाए, ये आ जाए, तो क्या इस्तेमाल करते थे हम, सीधा आपका हैज़ बीन, हैड बीन इस्तेमाल करते थे। बाकी V3 तो हमारे पास रहेगा ही, सभी में है V3 तो। और पास्ट में भी आ जाए कि वो काम चल रहा था 10 दिनों से, 6 महीने से वाला आ जाए आपका, क्या करते थे, एक ही था आपका, हैड बीन ही था इसके अंदर आपका, सॉरी हैज़ बीन, अरे यार हैव बीन आएगा यार। ठीक है, बस यही करना होगा यहाँ पे। अब देखिएगा, अब फसल की कटाई चल रही है, यानी 2 दिन से वाला है, तो क्या लेंगे, सीधा वो लेंगे। ओके, द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ऐसा आ जाएंगे, फंक्शन चल रहा था या कोई भी काम चल रहा था, तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम, गोइंग ऑन करते हैं। ठीक है ना, हैज़ बीन कहाँ से आया, सीधा आपका यहाँ से आया, क्रॉप्स हैज़ बीन, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस, क्योंकि भाई यहाँ क्या था, संडे है, सिंस संडे, बताया था ना कि संडे मंडे 2007 2010 ऐसा पॉइंट वाला कोई इंडिकेशन आ जाए ना, सीधा सिंस लगाना। और अगर 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तो इस तरीके का सीधा क्या लगाना है आपको लगाना है 4, जहाँ कुछ भी फिक्स ना हो, या 2 घंटे से, 10 मिनट से, तो सीधा ये वाला फील आ रहा है ना, 4 लगा देना है। ठीक है, द क्रॉप्स, द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस संडे, संडे से चल रही है बात, जो आपकी कटाई है ना, बोलते हैं ना हम नॉर्मली यार। तो ये थोड़े से ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, और बट इसमें है क्या, आपको बस तो ये, अगर आपको सेंस पकड़ में आ गया ना कि यार ये बात, ये प्रेजेंट का सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी है या कंप्लीटेड है, तो मामला खत्म हो जाएगा, सीधा यहाँ से देखना, लगाना, और काम खत्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो देखिएगा इसकी जो PDF है आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट इनटू कमेंट बॉक्स। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। 75, ये पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा,
कभी नहीं काटा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पेड़ है जो कभी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और क्या है ना कि बहुत झगड़े भी होते हैं पेड़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा होते हैं यार, हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं भाई। सीधा क्या है, फ्यूचर क्या है आपका, सिंपल है। कुछ भी हो यार, अगर मान लें ऐसा हो कि जो किंग डूअर नहीं हो, सीधा आप विल भी लगाइएगा, मामला खत्म हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि काम खुद के द्वारा नहीं होना चाहिए, यानी जो यहाँ पर पेड़ है आपका किंग डूअर नहीं है, यही होना चाहिए, सीधा आप सिंपल लगाइएगा, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है। सो ये पेड़, दिस ट्री विल, हाँ, विल नेवर बी कट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर नोट भी लगेगा ना, देखिएगा नोट भी लगेगा ना, वो यहाँ लगता है इसके बीच में, ऐसा नहीं लगा सकते आप, विल बी नोट नहीं होगा, विल नोट भी होगा, ठीक है, इसलिए विल नेवर बी दोनों के बीच में आएगा। हाँ चलिएगा फिर आगे चलते हैं। पानी की टंकी भर गई थी। पानी की टंकी भाई अपने आप तो भरी नहीं थी, किसी ने तो उसको टंकी को भरा होगा डेफिनेटली। तो आपका किंग क्या है यहाँ पर, सीधा वही है, टंकी है, और काम तो खुद के द्वारा नहीं हो रहा है। सो द वाटर टैंक भर गई थी, यानी काम है जो खत्म हो गया था। पास्ट का क्या है, कंप्लीटेड है आपका, ठीक है, ये वाला। द वाटर टैंक हैड बीन फिल्ड। हाँ यार, बस मामला क्या, यहाँ देखो काम खत्म, ये हमारे पास भाई रामबाण है, सबका इलाज है यहाँ पर, ठीक है, भर गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। आजकल पेशा बहुत कम रहा है। ओह वाह, आजकल पेशा बहुत कम रहा है भाई। और यह नहीं पता कि वो 1 नंबर से कम रहा है, 2 नंबर से कम रहा है, बट कम रहा है, बहुत ज़्यादा कम रहा है। आजकल पैसा बहुत कम रहा है। नहीं भाई, मैं नहीं कमा रहा कुछ भी यार। आजकल पैसा बहुत कम रहा है, तो ऐसा आ जाए तो क्या है, आपका किंग क्या है, सीधा आपका पैसा है, और तो क्या है, कम रहा है, प्रेजेंट की काउंट से कम क्या है आपका, है सीधा कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। सो द मनी नाउअडेज, नाउअडेज द मनी is being earned। हाँ पैसा बहुत, अरे यार आजकल पैसा बहुत कम रहा है, हाँ बहुत कम रहा है ना। नाउ डेज अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा आ गया, थोड़ा सा रुकिएगा। नाउ डेज अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग अर्नड, ठीक है, पैसा बहुत कम रहा है भाई, तगड़ा कम रहा है। चलिए आगे चलते हैं। पिछले 10 दिनों से हमें स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो यार इसको हटा ही देते हैं। पिछले 10 दिनों से हमें स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश किंग आपका, स्पोकन इंग्लिश ठीक है, पढ़ाई जा रही है, यानी प्रेजेंट की क्या है, कॉन्टिन्यूटी है भाई, आपकी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, यही है ना, इंग्लिश है तो यही आएगा। स्पोकन इंग्लिश इज बीइंग टॉट, टीच का क्या होगा, टॉट ही होगा ना, V3 है जो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट अस। अब यहाँ पर एक मसला है कि से वाला है, से वाला है तो क्या है, से वाला देखिएगा, ओ माय गुडनेस, हमने ये नहीं देखा कि से वाला है। से वाले में क्या करते हैं हम, ये नहीं करते दोस्त, इस बीइंग वगैरह कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। किसका होगा, सीधा हैज बीन, हैव बीन, ये रहा ना हमारे पास स्पोकन इंग्लिश। हाँ, सो हैज बीन टॉट अस क्या 10 दिनों से। अब 10 दिन ये नहीं पता कि हमें कौन से 10 दिन हैं यार, इस साल के 10 दिन है या पिछली साल के 10 दिन है या 2010 के 10 दिन है, तो ये नहीं पता ना, सीधा क्या है, फॉर 10 डेज, ठीक है।
सब में क्या है, जो किंग है ना आपका, यहाँ डूअर नहीं है, मतलब काम किंग के द्वारा नहीं हो रहा है। 79। संडे से फसल की कटाई चल रही है। अरे यार नहीं, ये नहीं था। डकैतों के द्वारा सारा सोना लूट लिया गया। ओके, डकैतों के द्वारा सारा सोना लूट लिया गया। हाँ भाई, सारा कुछ नहीं छोड़ा यार, सब लूट लिया। चलिएगा, अब तो डकैत वगैरह मुझे लगता है खत्म हो गया, अब नहीं नहीं न्यूज आती कोई डकैत वगैरह ज्यादा। अच्छा, तो सारा सोना लूट लिया गया भाई। बात सोने के बारे में चल रही, तो किंग तो क्या है आपका, सोना ही है, बट किसी दूसरे के द्वारा है जो वो लूटा जा रहा है, यानी खुद के द्वारा तो नहीं लूटा जा रहा, तो नॉन डूअर नहीं है ये वाला, ठीक है। तो डकैतों के द्वारा सबसे पहले क्या है, द गोल्ड लूट लिया गया। अब एक चीज मैंने आपको बता रखी है कि अगर इसमें था हो, लूट लिया गया था, और या लूट लिया गया, दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है दोनों के मतलब में। तो था हो या नहीं हो, बस आपको समझ जाना है कि पास्ट का है, ठीक है ना। अगर ऐसा सिंप आ जाए कि लिया गया, खा लिया गया या धो लिया गया। द गोल्ड भाई लूट लिया गया कंप्लीटेड है, और पास्ट की बातें हैं, पास्ट का क्या है, कंप्लीटेड है। द गोल्ड हैड बीन लूटेड। अब जो लूट है ना वो अंग्रेजी का ही वर्ड है, कभी आपको लग रहा होगा लूट है जो अंग्रेजी का वर्ड है। द गोल्ड हैड बीन, हाँ सारा सोना, ऑल द गोल्ड हैड बीन लूटेड बाय क्या, डकैत, बाय डकैट्स। ओके, तो गोल्ड था यार वो किसके द्वारा लूटा जा रहा है, इसलिए हम ये फर्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बस अगर आपको यह समझ में आ गया ना, एफ टू के अंदर कुछ नहीं है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसके अंदर बस मामला खत्म है सारा, ठीक है। 80 10 मिनट में 10 मिनट में पिज्जा आ जाएगा। ये होता क्या सिटियों में पता है क्या है, जानबूझकर उसको ऐसा एड्रेस देते थे कि वो जो फिक्स टाइम है उसके अंदर ना पहुंच पाए, पैसे बचाने के लिए यार। ये भाई स्टूडेंट्स लोग हैं ना वो आज भी करते हैं यार, इधर उधर घुमाते हैं डिलीवरी बॉय को, ताकि जो तय टाइम में पिज्जा ना पहुंच पाए और पैसे ना देने पड़े यार। तो ये होता था यार, आज भी होता है, 10 मिनट में पिज्जा आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका किंग है, सीधा आपका क्या है, किंग सीधा पिज्जा ही है ना आपका। सो द पिज्जा विल बी डिलीवर्ड विद इन 10 मिनट्स। हाँ, पिज्जा भी क्योंकि कोई तो उसको डिलीवर करेगा ना, इसलिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं कि किसी के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। 81 खाना बस आने ही वाला है। वाह यार, खाना बस आने ही वाला है, ऐसा आ जाए तो क्या करना है, हाँ खाना बस आने ही वाला है। फर्स्ट टू का ही है सेंटेंस, तो क्या है आपका, फूड इज अबाउट टू बी डिलीवर्ड। फूड इज अबाउट टू बी डिलीवर्ड। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैं वहां जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो देयर, या मैं नहाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेक अ बाथ। जैसे हाँ यार मेरी जो बाइक है ना बस वो बनने ही वाली है, उसका लगभग सर्विस वगैरह हो गई है, तो माई बाइक इज अबाउट टू बी रिपेयर्ड। यहाँ बी लिए आएगा क्योंकि आपका FS2 इस्तेमाल करना होगा कि जो आपका डूअर है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। किंग है जो वो डूअर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी आ जाए ना कि वह काम होने वाला है, दैट वर्क इज अबाउट टू बी डन, ऐसा आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मैं वहां जाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो देयर। ओके, चलो इस तरह के एक दो एग्जांपल और ले ही लेते हैं ताकि एक चीज क्लियर ही हो जाए आपको। जैसे हम हम अभी स्विमिंग पूल में नहाने वाले हैं, या जंप लगाने वाले हैं यार, कूदने वाले हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं।
तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो पहली बार तो हम कूदने वाले हैं ना, ये क्या है आपका FS1 का है, FS2 का है नहीं कि किंग है यहाँ पर आपका डूअर खुद से काम हो रहा है, इसका नहीं है, FS1 का है। सो हम कूदने वाले हैं ना, वी आर अबाउट टू जंप इनटू स्विमिंग पूल। वी आर अबाउट टू जंप इनटू स्विमिंग पूल, ठीक है ना। अबाउट टू का कब इस्तेमाल होता है? सीधा जब कोई काम करने वाला होते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा होता कि लाइक खाना पकने वाला या खाना बनने वाला है, तो फूड इज अबाउट टू बी कुकड, फूड इज अबाउट टू बी कुकड। ओके, यहाँ पर बी का इस्तेमाल होगा क्योंकि किंग है यहाँ पर, डूअर नहीं है। फर्स्ट टू में आ रहा है। चलिएगा आप नेक्स्ट चलते हैं अपना। हाँ, पूरा घर तो उसी दिन पेंट हो गया था। पूरा घर तो, हाँ भाई, पूरा घर तो उसी दिन पेंट हो गया था। अब ऐसा आ जाए, अरे यार तुम कह रहे हो कि काम नहीं हुआ, घर तो उसी उसी दिन पेंट कर दिया गया था। कौन बोला कि घर पेंट नहीं हुआ है? ठीक है, घर बातें चल रही घर के बारे में, ठीक है। किंग अपना ये है, बट उसको किसी और के द्वारा पेंट किया जा रहा है, तो डूअर तो नहीं है भाई। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है बस। होल हाउस पेंट हो गया था, यानी पास्ट में है बात और कंप्लीटेड है, काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। होल हाउस हैड बीन कंप्लीटेड। हाँ, हैड बीन क्या है? पेंट है ना, पेंटेड V3 हैड बीन पेंटेड ऑन दैट डे। होल हाउस हैड बीन पेंटेड दैट डे, ठीक है ना। तो क्या है, सीधा पास्ट का देखना है, कंप्लीटेड था। देखिए यार यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, हैड बीन पेंटेड दैट डे आएगा ओनली, ठीक है। चलिएगा आपका, चलते हैं 83 के ऊपर। सब में यही फॉलो हो रहा है, या तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है या ये हो रही है स्टेटस वाली, ठीक है। अच्छा, आजकल ATM बहुत लूटे जा रहे हैं। आजकल ATM बहुत लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। हाँ भाई, ATM है यार, आजकल वारदातें बहुत बढ़ गई हैं भाई, तगड़े लूटे जा रहे हैं यार। और पता नहीं यार क्यों लूटे जा रहे हैं, रीज़न देखिए दोस्त, हमें नहीं पता है, पर भाई लूटे जा रहे हैं बहुत तगड़े यार। कोई पिकअप से बांध लेता है या कोई गाड़ी से खींच ले जाता है यार, पता नहीं हमारी सिक्योरिटी कहाँ है आजकल। आजकल ATM बहुत लूटे जा रहे हैं, ठीक है। नाउअडेज ATMs लूटे जा रहे हैं। ATMs आर बीइंग, कॉन्टिन्यूटी है सीधा आपकी, है ना, ये वाला, आर बीइंग लूटेड ऑफन। ATMs आर बीइंग लूटेड, सीधा यही इस्तेमाल किया है हमने और काम खत्म अपना यार। चलिएगा आगे चलते हैं। Hey, I think you have lost your enthusiasm. You are looking sleepy. What happened यार? Come. अरे भाई देखिए ना, हम जानते हैं सिंपल सी, थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करिएगा। आपको लग रहा है कि यार थोड़ा लंबा है मामला, देखिएगा दोस्त, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं वो चले गए होंगे यार, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लंबी रेस के घोड़े हैं भाई। तो एक लंबी जो रेस का घोड़ा बनिएगा, लास्ट तक टिकने वाला, फिर चाहे फील्ड कोई भी हो। अरे हो सकता है कि शुरुआत कोई और करे, हम उस रेस में पीछे आए हों, बट फिनिश कौन करेगा? हम करेंगे, ठीक है ना। वी आर डिसाइडर हु विल बी विनर। अरे जब तक फिनिश, जब तक हम हार नहीं मानेंगे ना, अरे कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई नहीं हरा सकता। हमें पता है लोग बाग रेस को छोड़कर भाग जाते हैं, बट हम उनमें से नहीं है। हम वो है जो डिसाइड करते हैं कि रेस कौन जीतेगा यार, और हमारे रहते कौन जीतेगा भाई, हम जीतेंगे ना यार। सो जो जा रहा है उसको जाने दीजिएगा दोस्त, क्योंकि हर कोई रेस जीत भी नहीं सकता, दौड़ने के लिए दम लगाना पड़ता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप रुके हैं, इसलिए आप भी लंबी रेस के ही घोड़े हैं। बिल्कुल यार, लाइफ में ना देखिए आगे वही बढ़ते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अरे यार ऐसे बहुत से आते हैं जाते हैं, चलता रहता है मामला, बट फील्ड में टिकना बहुत मुश्किल होता है।
आखिर तक टिकना, और जो आखिर तक टिक जाता है ना भाई, फिर वो कुछ कमाल ही करता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो मत परवाह कीजिएगा यार, अगर आप अपना कि यार तो 20 मिनट हो गई है कि आपका जो इंथुजियाज्म है वो लूज हो गया है, तो क्या है ना कि आप जहाँ टाइम दे रहे हैं ना, आपको बस यह देखना है कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस मोर देन मनी। एक बार आप मनी को वेस्ट कर सकते हो, बस टाइम को नहीं कर सकते यार। और जहां आपको कुछ मिल रहा है ना, जहां आपको लग रहा है कि यार मेरा जो टाइम है ना वो सही जगह जा रहा है, तो फिर ये ना देखिएगा कि 1 घंटे जा रहा है, 2 घंटे जा रहा है, 4 घंटे जा रहा है। मुझसे बोलते हैं कि लोग यार कि थोड़ा जो सेशन है वो लंबा बना आप करते हैं, छोटा कीजिएगा, पर मुझे लगता है पर्सनली, एज फार एज आई थिंक ना, इफ यू आर पैशनेट, इफ यू आर सीरियस, डेफिनेटली यू वॉन्ट लीव सेशन इन मिडिल यार। यू कांट अफोर्ड एनी डिस्ट्रैक्शन। आप नहीं छोड़ सकते यार, आपको नहीं छोड़, आपका जो विल पावर है नहीं छोड़ने देगा यार। सो कम यार, स्वेयर बाय गॉड वी विल बी फ्लुएंट विद इन फ्यू मंथ्स, ओके। कुछ भी नहीं है, सीधा 2 फॉर्मेशन सीट है, पूरा इंग्लिश खत्म है इसके अंदर, 90% इंग्लिश से दोनों फॉर्मेशन सीट के अंदर खत्म हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई भी टेंस पढ़ने की, कोई भी रूल पढ़ने की, आप यही देखिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। रही बात इसकी, तो मैं आपको ये याद कराने में 2 दिन लूंगा, हम याद करा देंगे इसको, ठीक है, कंप्लीटली कैसे याद करना है, तो मसला खत्म है ना, बचेगा क्या इंग्लिश के अंदर, खत्म मामला, एपस्ट्री के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, मैं जानता हूँ जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं की जाती यार। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हमने उसके लिए पे नहीं किया है, बट वी डोंट नो, या वी हैव फॉरगॉट दैट वी आर पेइंग हेयर आवर टाइम। हम यहाँ अपना समय दे रहे हैं, और समय दोस्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है। और देखिए, फ्री में कोई चीज़ मिलना ना, आपको मैं बता दूँ कि हमेशा फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं मेरा जो पहला कोर्स है जो मैं ये करा रहा हूँ फ्री में, इसके बाद सारी चीज़ें पेड हो जाएंगी। फिर क्योंकि मौका एक बार निकल गया, नहीं आता दोबारा ज़िंदगी में दोस्त। मुझे पता है कितने धक्के खाए हैं मैंने, कितनी ठोकरें खाई हैं चीज़ें सीखने के लिए, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भाई। तो आज आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो ये ना सोचिए कि अरे यार क्या है यार। अगर आपको सीखना है ना तो आपको लास्ट तक रुकना होगा, आपको लंबी रेस का घोड़ा भाई बनना ही होगा यार, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। उस गांव में पिछले 2 साल से चोरियां हो रही थी। उस गांव में पिछले 2 साल से चोरियां हो रही थी। 2 साल से चोरियां हो रही थी। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई से वाला मसला है, ठीक है, से वाला है और पास्ट का है, सीधा जाइएगा पास्ट में क्या है, से वाला ये वाला है, ठीक है। सो उस गांव में 2 साल से चोरियां हो रही थी, ओके। बात किसके बारे में चल रही है? लेट मी नो हु इज किंग ऑफ द सेंटेंस। किसके बारे में बातें चल रही हैं? ओके, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा यार, कि मामला क्या है, चोरियों का है, चोरी हो रही थी, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, थेफ्ट। आपको पता है ना चोरी को क्या बोलते हैं? थेफ्ट ही बोलते हैं। थेफ्ट्स हैड बीन, ये वाला, ठीक है, थेफ्ट्स हैड बीन हैपनिंग। अब वो घटना है ना, तो हैपन बोलते हैं या कैड भी बोलते हैं, हैपनिंग। थेफ्ट्स हैड बीन हैपनिंग 2 साल से, पिछले 2 साल से, फॉर, हाँ उस गांव में, हाँ ठीक है, ये इसको लीजिएगा, फॉर 2 years। उस गांव में, यही बचा ना आपका, इन दैट विलेज। उस गांव में पिछले 2 साल से चोरियां हो रही थी, ठीक है, हाँ पानी। और अब डी टेक्निक के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, सबसे पहले हमने आपका वो ही ले लिया था, चोरियां। अब थेफ्ट्स, और फिर देखना था कि फॉर्मेशन सीट में क्या है, पता चल गया कि भाई यानी पास्ट की बात थी, हो रही थी, कॉन्टिन्यूटी थी, हेड बीन यहाँ से आ गया कि काम क्या हो रहा था, चोरियां होने का हो रहा था, यानी हैपनिंग। अब यहाँ से हम बेक आए तो क्या बचा हमारे पिछले 2 साल से, फॉर 2 years ये रख दिया, यहाँ से और आगे आए तो ये बच गया उस गाँव में, वो हमने यहाँ रख दिया है मामला। स्ट्रक्चर जो आपकी डी टेक्निक है वो सारी स्ट्रक्चर है ना, वो तो इसे इजीली आप कोई भी स्ट्रक्चर वो बना सकते हो कि कौन सा कहाँ रखना है। जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है ना, वो आराम से आप जमा सकते हो डी टेक्निक के द्वारा, ठीक, ऐसे जाइएगा ऐसे आइएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डी टेक्निक को बहुत तगड़े से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने ऑलरेडी यार। चलिएगा 85। रात में लाइट आ गई थी। रात में लाइट आ गई थी। हाँ भाई लाइट आ गई थी यार, आजकल लाइट का बहुत मसला चल रहा है, लाइट यार आती है जाती है यार। तो रात में लाइट आ गई थी, बातें चल रही लाइट के बारे में, ठीक है, आ गई थी यानी पास्ट का क्या है,
कंप्लीटेड है। लाइट हैड कम कम एट नाइट। अब यहाँ आप कहोगे कि सर जो बीन का इस्तेमाल क्यों नहीं, कि देखिएगा भाई, जो लाइट होती है ना, हम ये नहीं बोलते कि लाइट को कोई लाया है, कि लाइट को कोई लाया है यहाँ पर, वो अपने आप आई है ना। जैसे लाइट हो गई आपका, ट्रेन हो गया, बस हो गया, फ्लाइट हो गया, इनको हम कंसीडर करते हैं एज ए ह्यूमन, इनको हम ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए क्या है कि इनको हम काउंट करते हैं कि किंग है जो डूअर है, यानी ये काम खुद से करती है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना FS1। और मैंने आपको FS1 पढ़ा दिया था, उसके अंदर अपना हेड बीन तो था ही नहीं ना, कंप्लीटेड के अंदर नहीं था, खाली हेड था, तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर बीन है वो नहीं लिया है, क्योंकि FS1 का है। ठीक है, चलते हैं यार। 86, मेरी दुकान हाँ 15 जून से खुलेगी। अब दुकान अपने आप खुलेगी या कोई खोलेगा उसको? डेफिनेटली कोई खोलेगा, ठीक है ना। तो किंग क्या है, माई शॉप खुलेगी, फ्यूचर की बात है, विल बी ओपनड, ओपन का क्या होगा, V3, ओपनड 15 जून से, फ्रॉम 15th जून। ओके, अगर फ्यूचर में आ जाए ना से वाला, तो क्या फ्रॉम का यूज कर लेना, जैसे कि आई विल डू दिस वर्क, या आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 21 जुलाई, मैं 21 जुलाई से अपनी स्टडी है शुरुआत उसकी जो शुरू करूँगा, ठीक है, पढ़ना शुरू करूँगा। और सीधा से वाला में ना आपको सीधा क्या चलेना, फ्रॉम से ले ले, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम 21 जुलाई, और कुछ भी हो, ठीक है ना। और अगर नॉट डूअर हो, यानी जो काम है किसी दूसरे के द्वारा होता हो, विल बी का है, बाकी तो ये रहेगा ही फ्रॉम, तो विल बी का इस्तेमाल, ठीक है। चलिएगा 87, आजकल घूस कोई नहीं लेता है। ओ माय गॉड, आजकल, हाँ यार कितनी सच्चाई है इसके अंदर, घूस कोई नहीं लेता। मुझे लगता है घूस तो खत्म हो गई है भाई, कि नहीं लेता। मुझे आजकल कोई ऐसा मिला ही नहीं जो घूस लेता हो, ना ही मैं आजकल सुनता हूँ कि कोई अधिकारी वगैरह है या कोई घूस ले, नहीं लेता, कोई नहीं लेता सही में, आजकल घूस कोई नहीं लेता। चल ठीक है भाई, अब ये भी क्या है ना यार, अगर इसको, ठीक है, घूस कोई नहीं लेता, तो बातें किसके बारे में हो रही हैं, घूस के बारे में हो रही है, ठीक है ना। तो द ब्राइब, घूस को क्या बोलते हैं, ब्राइब बोलते हैं ना। द ब्राइब इज नॉट टेकन, नॉट बाई एनीबडी, ये हमने बनाया सीधा आपका FS2 के अंदर, बट इसको ना हम इजीली ना यार उसके अंदर भी बना सकते हैं। FS1 के अंदर मैं इसको बनाऊँ ना, तो कैसे बनेगा, नोबडी, ठीक है, नोबडी टेक्स द ब्राइब, इसको चाहे तो ना उसके अंदर बन जाएगा, क्योंकि यार जो यहाँ की कोई घूस नहीं लेता, तो जो कोई है ना, यहाँ आपका जो किंग है, और यहाँ खुद से काम हो रहा है, ठीक है। आजकल घूस कहीं दोनों सही, आप चाहे तो अगर FS2 के अंदर आपको ये बनाना है, द ब्राइब इज नॉट टेकन बाय एनीबडी, हमने क्या लिया, ब्राइब आपका किंग ले लिया। अगर FS1 के अंदर भी बना सकते हैं हम सीधा कि किंग खुद से काम कर रहा है, ठीक है, नोबडी टेक्स द ब्राइब। बट सब में ऐसा नहीं होगा, कोई कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो कि दोनों के अंदर बन सकता है, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं, ठीक है। हमारे देश में कुछ साल से क्राइम बहुत हो रहे हैं, हमारे देश में पिछले कुछ साल से क्राइम बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अब क्राइम कोई तो उन्हें कर ही रहा होगा भाई, ठीक है, यही वाला, किंग खुद से तो नहीं हो रहे वो क्राइम। सो क्या है, और क्या है सीधा प्रेजेंट की क्या है, कॉन्टिन्यूटी है यार, हमारे देश पिछले देश, क्राइम, द क्राइम्स, अब क्या है ये कॉन्ट, ये अच्छे वाला है ना, पिछले कुछ साल से, द क्राइम हैव नॉट बी, हाँ हैव नॉट बीन। अब क्राइम को ना बहुत से लोग क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, कि लाइक ही डिड क्राइम, बट वो गलत है, क्राइम को हम बोलते हैं कमिट, हैव नॉट बीन कमिटेड, कमिटेड
द क्राइम्स हैव नॉट बीन कमिटेड। अब आते हैं हम अपना पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ साल से। अब देखिए पता नहीं कितने दिनों से, यानी पिछले कुछ पता नहीं भाई कब से एग्जैक्टली, तो क्या इस्तेमाल होगा फॉर। कमिटेड, हाँ कमिटेड सम फॉर सम ईयर्स हमारे देश में, इन आवर कंट्री। ओके चलिए आगे चलते हैं फिर। 89, आजकल झूठ बहुत बोला जाता है। ओ माय गॉड, नहीं बोला जाता यार। कौन कहता है कि नेता लोग झूठ बोलते हैं? एक भी नहीं बोलता। आजकल झूठ बहुत बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई नेता लोग झूठ बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई झूठ बोलता है यार। आपने देखा कहीं? अरे नहीं देखा होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। कोई जो कहता है ना वो करते भी हैं। यस चलिएगा फिर। सो यू हैव अंडरस्टूड, झूठ बहुत बोला जाता है। ओके नाउअडेज, अब झूठ, नाउअडेज लाइज इज नहीं आ रहेगा ना, क्योंकि ज़्यादा झूठ हो गई ना। नाउअडेज लाइज आर स्पोकन अलॉट, या यू कैन से नाउअडेज लाइज आर स्पोकन अ लॉट ऑफ लाइज। यू कैन यहाँ इस्तेमाल करना होगा यार। देखिए अ लॉट ऑफ लाइज स्पोकन, ठीक है। बहुत झूठ बोले जा रहे हैं आजकल भाई, तगड़े झूठ बोले जाते हैं, ठीक है। आपका है 90 का है आपका। पिछले 2 साल से गांव में एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी चोरी नहीं हुई। ओह ऐसा है क्या? क्या चोरियां बंद हो गई हैं आजकल? हाँ आजकल कुछ एटीएम लोग बाग लूट रहे हैं ना, तो चोरियां कुछ कम हो गई हैं। हाँ पर वो भी चोरी ही है यार। पिछले 2 साल से गांव में एक भी चोरी नहीं हुई है, ठीक है। ओके हाँ तो फिर चलिएगा कैसे बनाएंगे। पिछले 2 साल से गांव में एक भी चोरी नहीं हुई है। किंग कौन सा है हमारा इसमें? है यही है ना, एक भी चोरी। नो सिंगल इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट हैज बीन हैपेंड 2 साल से, फॉर 2 years, 2 साल से गांव में है ना, इन द विलेज। ओके oh my goodness, we have completed our almost 45 minutes। oh my goodness yaar, I don't know। okay did you feel that we have taken 45 minutes? care yaar, okay we don't care, I know you also don't care। if you are using your time, so it's okay yaar, we don't need to worry about this matter। okay so that is my side। I hope you have enjoyed a lot today's session। I know we are still remaining 30 questions, so we will cover these questions in part 2। so for wait for part 2। so now it's time to wrap up our session। so bye bye, have a nice day ahead and be the boss।